अब भैया जी आप मौन में उतारिए हमें गहन समाधि में। एक हम पोस्ट डाले थे, पहले उसको सब कोई पढ़ लीजिए। मैं सुना रहा हूँ थोड़ा करके। हमारा अंतःकरण एक चमकते हुए शीशे की तरह है। इसमें जो चेतन का आभास होता है या प्रतिबिंब पड़ता है, वही चेतन जीव कहलाता है। अब जो अंतःकरण में चेतन आभास हो रहा है, वही संसार की ओर जाता है, तो दुख और सुख भोगता है। और वही जीव यानी वही चेतन जब अपने चेतन स्वरूप आत्मा का ध्यान करता है, तो दुख सुख से मुक्त हो जाता है। यदि यही अध्यास या अभ्यास सदा बना रहे, तो अंत में भी वही सद्गति होगी जो ध्यान में अभी हो रही है। अब चलिए हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान मुद्रा में सब कोई बैठ जाएंगे। आप आज हम लोग थोड़ा ऐसा ध्यान करेंगे, जैसा मैंने लेख लिखा था उसी के हिसाब से ध्यान कराएंगे। ये 5 तत्वों का जो हमारा शरीर बना है, यह स्थूल शरीर है। इसमें मन घुस के बैठा है। उस मन में इतना काबिलियत है कि एकदम शीशे की तरह वो चमक रहा है। जो पूर्ण चेतन है, जो शुद्ध चेतन है, वो संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से सर्वत्र है। ये जहाँ अंतःकरण है, उस चेतन का आभास हो रहा है। जैसे हमारा घर है और हमारे घर में जो कमरा है उसमें खाली स्थान है, वो आकाश से भरपूर है। हमने उसमें 4 घड़े रख दिए, तो चारों में आकाश घुस के बैठा है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो अंतःकरण है यानी जो मन है, वो एक तरह से वो भी एक घड़ा है। ये हमारा शरीर मकान है, मकान में घड़ा रखा गया है। उस घड़े में आकाश घुसा है। अब आकाश अंदर भी है और आकाश बाहर भी है। तो जो अंदर का आकाश है वह जीव है, वही साक्षी है। वही मन इंद्रियों के द्वारा संसार की ओर भी जाता है, तो दुख और सुख भोगता है। जो अंतःकरण में जीव है, वही जब अपने शुद्ध चैतन्य जो घड़े के बाहर सर्वत्र आकाशवत है, जब उसका ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है, तो है तो वही जो अंदर है वही बाहर है। लेकिन जब ध्यान करता है, तो बस उसको संसार का बोध नहीं रहता है। बस इतना ही करना है। अभी जो बोल रहा है मन और इंद्रियों के द्वारा, वही चेतन ही बोल रहा है।
लेकिन फिर भी यह संसार इसको कह सकते हैं, हम माया कह सकते हैं। बोलना भी एक तरह से माया है। अभी जिसे हम बोलना बंद कर दें, मौन हो जाएं, तो हमारी सद्गति उसी परम ब्रह्म में हो जाएगी, तत्काल हो जाएगी, इसी वर्तमान में हो जाएगी। भूत भविष्य की बात नहीं है। जो अंतःकरण में जो जीव है, वही भूत और भविष्य की बातें सोचता है मन और इंद्रियों के द्वारा। वही जीव अगर सोचना बंद कर दे भूत भविष्य की, और पहले वो अपने में ठहर जाए, अभी उसको ब्रह्म में ठहरने की बात नहीं है, पहले वह स्वयं में ठहर जाए, इंद्रियों से कनेक्शन अपना काट ले, अब मन से अपना कनेक्शन काट ले। बस पहले ये बोध करे अपने होनेपन का। वो जीव है, पहले अपने होनेपन का बोध करे। जैसे जैसे वह अपने होनेपन में आएगा, तो बाहर से कनेक्शन उसका कट जाएगा। तब वो जो अंदर का घटाकाश है, जो बाहर का महाकाश है, दोनों एक ही हैं। अब उसी में वह विलीन होने लगेगा। फिर वहाँ पे उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। तब न हमको जगत दिखाई देगा और न हमको मतलब कि ब्रह्म को भी देखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन शुरुआत में पहले हमको आत्मवृत्ति बनाना पड़ेगा, यानी स्वयं की याद बनानी पड़ेगी। हमको ब्रह्मवृत्ति बनाना पड़ेगा। मैं ही अंदर हूँ और मैं ही बाहर हूँ। स्वयं के बोध में आते आते निर्विचार की अवस्था आने लगती है। फिर द्वैत भाव समाप्त होके अद्वैत में स्थिति हो जाती है। शांत ठहर जाओ अपने होनेपन में। एक क्षण के लिए रुक जाओ एकदम। बहुत अच्छा। कोई क्रिया नहीं, बस एक हल्की हल्की सांसों का अनुभव कीजिए। पहले आधार को पकड़ना है, सांसों के सहारे स्वयं में जाना है। जब स्वयं में स्थिति बन जाए तो आधार को छोड़ देना है। जैसे हमको नदी पार करना है तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। जब उस पार चले गए तो नाव को हम साथ में लेके नहीं जाते हैं, नाव को वहीं छोड़ देते हैं, अकेले ही जाते हैं। बस अकेले रहना है, असंग, किसी का सहारा नहीं।
कोई प्रयास नहीं, सहज रूप से शांत रहें। परमात्मा का ध्यान नहीं करना है, वह भी मैं में है, मैं भी वह में है। बस संसार से कनेक्शन टूट जाए, हम वही हैं। खुद को जान लो, खुदा तुमसे दूर नहीं। शून्यता क्या है? सब कुछ का अभाव हो जाए, वही शून्यता है। सबका अभाव हो जाए, अपने स्वभाव में रहना है, अपने स्वभाव में ठहर जाना है। पहले अपने भाव में रहना है, पहले अपने स्वभाव में रहना है। जैसे जैसे गहराई आएगी, आत्म भाव भावना निवृत्ति, शोक की भावना की भी निवृत्ति हो जाएगी। जब तक नमक समुद्र में पहुंचकर पूर्ण रूप से घुल नहीं जाता, तब तक उसे अपने अहम का, अपने होनेपन का बोध रहेगा। पूर्ण रूप से उसमें घुल गया, ये अहम भी गिर जाएगा। बस समुद्र ही समुद्र, सागर ही सागर, परम चैतन्य ही चैतन्य, चैतन्य मात्र।
संसार को पाना है तो चल के पाना होता है। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ठहरने की ज़रूरत है। ठहर जाओ, रुक जाओ, मौन हो जाओ। वह पास ही है। यहाँ न सुख है न दुख है। जहाँ से सुख मिलेगा वहीं से दुख मिलेगा। सुख दुख से दूर हो जाना ही परम अवस्था है। जिसके मन में विचार चल रहे हों, सांसों को अनुभव करें। हल्की हल्की जो सांसें चल रही हैं, उसी में मैं हूँ बिना शब्द के अनुभव कीजिए। मैं हूँ मेरा मन शांत है। मैं गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन शांत है। मैं आनंद में हूँ।
इसी आनंद की तलाश थी। कितना सुंदर परमात्मा का संगीत बज रहा है। डूब जाओ उसी संगीत में। ठहर जाओ। कहीं पे केंद्रित नहीं होना है। निराधार, कोई आधार नहीं, बस मैं हूँ और परमात्मा है, दूजा कोई नहीं। कुछ पाने की कोशिश मत करना। बस स्वयं में ठहर जाओ, सब कुछ मिला है। ये जितने लोग ध्यान कर रहे हैं, सबकी ऊर्जा एक साथ में एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। जैसे मोबाइल का नेटवर्क सभी के मोबाइल से जुड़ा है,
ऐसे ही गहरे तल में परमात्मा सभी के अंतःकरणों में कनेक्ट है। अलग अलग स्थान पे मोबाइल है, अलग अलग स्थान पे अंतःकरण है। नेटवर्क की तरह परमात्मा सभी के अंतःकरणों में कनेक्ट है। वैज्ञानिक उसी को ऊर्जा का नाम देते हैं। आध्यात्मिक लोग साधना करने वाले उसको परमात्मा या आत्मा बोलते हैं। शांत हो जाओ, डूब जाओ और गहरे में। जाके घर नदिया बहे, सो का मरे पियास। आपके घर ही में, आपके घट में ही नदी बह रही है। बिना प्यासे क्यों मरना? परमात्मा आपके घट ही में निवास है। परमात्मा के लिए बाहर नहीं जाना है। घट ही में खोजो भाई।
यही है जीते जी सद्गति, जो अपने स्वरूप को छोड़ के बाहर भटकता है उसकी ही दुर्गति होती है। जो आनंद को बाहर खोजता है जुआ में, नशे में, दारू शराब में, उसकी दुर्गति होती है, मरने के बाद भी दुर्गति होगी। अभी जो ध्यान अवस्था में स्वयं को जान लिया, अपने आप को पहचान गया, उस परम चैतन्य में स्थित हो गया, अभी सद्गति है। शरीर के न रहने पर भी उसकी सद्गति ही होगी, क्योंकि वह जीते जी परम चैतन्य को जान गया। कबीर साहब कहते हैं, जियत न तरव तो मरव का तरी हो। जो जीते जी युक्ति नहीं जानी मुक्ति होने की, वह मरने के बाद क्या मुक्ति जानेगा। किसे क्या पता है कि क्या होगा। दस मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह और शाम जो भी साधक अभ्यास करेंगे, यही स्थिति उनकी व्यवहार काल में बनी रहेगी। व्यवहार काल में वो सहज रहेंगे। उसी को कबीर साहब ने कहा है सहज समाधि। जो सुबह शाम अभ्यास करता है, व्यवहार काल में उसका ही सहज समाधि बनती है। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। ऐसा ध्यान लगाओ कि उठत बैठत कबहू न छूटे। हमेशा स्थिति बनी रहती है व्यवहार काल में अपने होनेपन की। काम में कोई बाधा नहीं है, बस बोध एक बार हो जाए, अपना काम धंधा करते हुए भी वो अपने होनेपन का बोध सहज हो जाता है। कोई 1 घंटा बैठे या आधा घंटा बैठे, जरूरी नहीं है कि आधा घंटा लगातार वह स्थिति बनी रहे। 1 मिनट, आधा मिनट के लिए अगर एक बार लग गई ना, बहुत है।
टाइम समाप्त हो गया। सभी को प्रणाम। ओम श्री परमात्मे नमः। जिनको ध्यान करना है अपना मोबाइल बंद करके ध्यान कीजिए।